हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसटी का, लेसन 11 मार्केटिंग, जिसका हिंदी होता है विपणन का, पार्ट 6 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को इस वीडियो की जरूरत होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे हार्डवर्क एंड डेडिकेशन को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है विपणन तथा विक्रय में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। इनकी डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, इसके बीच दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग का जो विपणन और विक्रय में जो अंतर है वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ सके। और चूंकि ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में मैक्सिमम बार देखा जा चुका है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके रहिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में इसको लिख कर आ सके और आप लोग को मार्क्स में इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसके दृष्टिकोण से, विपणन और विक्रय दोनों एक ही है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हाँ, मतलब सेल्स की मात्रा में इंक्रीज करके और प्रॉफिट अर्न करना। परंतु ऐसा नहीं है, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है और दोनों में इक्वल नहीं है। दोनों का मतलब उद्देश्य एंड दोनों का महत्व एंड बहुत सारे टॉपिक से डिफरेंस है। परंतु बहुत के जो साधारण व्यक्ति है वो दोनों को एक ही टॉपिक समझते हैं, दोनों एक ही है मतलब करने का मतलब। परंतु ऐसा नहीं है, इसके बारे में हम समझेंगे जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो विपणन और विक्रय में क्या अंतर, इसका बारे में हम समझेंगे। तो एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि में विपणन तथा विक्रय दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब है, एक नॉर्मल व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से विपणन और विक्रय में कोई अंतर नहीं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं, दोनों इक्वल ही है। अपितु दोनों मूल रूप से परवाची है। उनका कहना है कि दोनों ही एक दूसरे के परवाची अर्थात सिनोनियम्स है। दोनों का ही उद्देश्य विक्रय में वृद्धि करना है एवं लाभ कमाना, यानी कि दोनों का उद्देश्य चाहे मार्केटिंग हो या सेलिंग हो, दोनों का जो पर्पज है वो सेल्स की मात्रा में इंक्रीज करना एंड प्रॉफिट को अर्न करना ही उसका मेन पर्पज होता है दोनों का। किंतु वास्तविकता यह नहीं है, किंतु रियलिटी यह नहीं है। दोनों में बहुत अंतर, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। विपणन का क्षेत्र विक्रय की तुलना में व्यापक है, यानी कि विपणन का जो क्षेत्र है वह विक्रय की तुलना में ज़्यादा बड़ा है और व्यापक है। विपणन में वह विक्रय को भी सम्मिलित किया जा सकता है, उनकी विपणन में जो है ना विक्रय को भी सम्मिलित किया जा सकता है। संक्षेप में विपणन और विक्रय में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये संक्षेप में मैं बता रही हूँ क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हम लोग डिटेल में समझेंगे विक्रय और विपणन में बेसिक डिफरेंसेस, जिससे मैंने कॉलम वाइज कॉलम बना कर, क्योंकि कॉलम वाइज कॉलम एक्सप्लेन करने से आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उससे एग्जाम पर अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, विक्रय का क्षेत्र संकुचित है जबकि विपणन का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत है। करने का मतलब जो सेलिंग का जो फील्ड है वो बहुत ही छोटा है और संकुचित है। ठीक है, जबकि विपणन का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा और व्यापक है और विस्तृत है। सेकंड पॉइंट है, विक्रय में विक्रय पर अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि विपणन में ग्राहक की आवश्यकताओं का पता लगा व उन्हें संतुष्ट करने की पर अधिक जोर दिया जाता है। कहने का मतलब है, विक्रय में विक्रय पर, यानी कि विक्रय अधिक से अधिक विक्रय हो सके, उनका जो मेन पर्पस होता है बस मेरा कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो मार्केटिंग होता है ना, उसके अंतर्गत कस्टमर की आवश्यकता, यानी कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या ज़रूरत है, उसकी क्या इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब उस पर जोर लगाकर उनको मतलब संतुष्ट किया जाता है और उनकी संतुष्टि को भी ध्यान रखा जाता है। थर्ड जो पॉइंट है, वस्तु को नगद द्रव्य में बदलना ये विक्रय कहा जाता है, लेकिन विपणन के अंतर्गत ग्राहकों को वस्तु तथा मूल्य संतुष्ट देना ही आवश्यक है। कहने का मतलब जो सेलिंग होता है उसके अंतर्गत वस्तु को बस नगद में बदलना ही विक्रय कहा जाता है, यानी कि जो वस्तु होता है उसको सेल करके मार्केट में और उससे जो प्राप्त होने वाला नगद है उसको ही विक्रय कहते हैं। परंतु जो विपणन है वो ग्राहकों के अकॉर्डिंग उनको कौन कौन सी वस्तु की आवश्यकता है और उनको उस वस्तु के मिलने के पश्चात वो उनसे संतुष्ट है अथवा नहीं, उन सभी की बातों को ध्यान दिया जाता है, उनकी संतुष्टि का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, जबकि विक्रय में ऐसा नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है, विक्रय में वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि विपणन में ग्राहक संतुष्टि पर। कहने का मतलब विक्रय में विक्रय का मतलब उसमें का पॉइंट है वो यही है कि मतलब कैसे भी करके वस्तु का मेरा सेल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग हो जाए और बस कैसे करके मतलब वस्तु को सेलिंग हो जाना चाहिए। जबकि जो विपणन होता है ना, उसका जो मेन पर्पस होता है वो ग्राहक की संतुष्टि होता है कि ग्राहक मेरे इस प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से वो संतुष्ट है कि नहीं, उसको रियलाइज़ करने के पश्चात वो उस सेल को मतलब रिपीट में खरीदेंगे अथवा नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जबकि विक्रय में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे और जानेंगे इस मतलब दोनों में डिफरेंसेस को।
तो विपणन तथा विक्रय दोनों में अंतर निम्न तालिका से पूर्णतः स्पष्ट होता है। तो विपणन इस प्रकार आप लोग बनाइएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, डिफरेंसेस को इस प्रकार से मतलब लिखिएगा, मेंशन करिएगा, तो आप लोग को ज़्यादा एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ क्रम संख्या सीरियल नंबर, सेकंड है अंतर का आधार बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, थर्ड है विपणन मार्केटिंग और फोर है सेलिंग, ठीक है। इस प्रकार से लिखिए। फर्स्ट मीनिंग, किसी भी चीज़ का पहले मीनिंग हम जानते हैं कि क्या होता है, उसके बाद स्टार्ट ही हम लोग महत्व, सिद्धांत, संबंध, उद्देश्य, क्षेत्र बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है मीनिंग, ठीक है। मीनिंग क्या था दोनों का, उसके बाद समझेंगे हम लोग। तो विपणन, विपणन से आशय ग्राहकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने, उन्हीं के अनुरूप उत्पादन करने और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने और संतुष्टि प्रदान करने से। कहने का मतलब विपणन का जो आशय है वो ग्राहकों को कौन कौन से प्रोडक्ट की आवश्यकता है, कौन कौन से वस्तु को वो खरीदना चाहते हैं, उनकी कौन कौन सी वस्तु खरीदने की इच्छा है, उनके अकॉर्डिंग ही, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है और ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, उन तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उनको उस वस्तु के थ्रू सेटिस्फेक्शन दिलाया जाता है, ताकि आप लोग को मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट थी मतलब उनका सेल हो सके और उनको जो कस्टमर है उनको उस प्रोडक्ट से संतुष्टि भी मिल सके, ठीक है। इनका ये मतलब नहीं कि बस खाली सेलिंग हो जाना चाहिए, कैसे भी करके सेल हो जाए, ग्राहक का जो संतुष्टि या फिर उनकी हो सकता है कोई ख्याल नहीं रखा, ऐसा नहीं है इसमें। और इसमें कि ग्राहक का संतुष्टि को ध्यान में रखा जाता है, ग्राहक की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है विपणन के अंतर्गत। और जो सेलिंग होता है, विक्रय से आशय वस्तुओं और सेवाओं को ग्राहक को बेचने से है। कहने का मतलब विक्रय का आशय है बस वस्तुओं और सेवाओं को ग्राहक को बस कस्टमर को बस सेल कर दिए, उसके पश्चात उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, वो ग्राहक उससे संतुष्ट हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस उसको प्रॉफिट अर्निंग हो जाना चाहिए, बस उसका जो प्रोडक्ट है वो बस मार्केट में सेल हो जाना चाहिए, उसको बस यहीं तक मतलब फर्क पड़ता है। सेकंड पॉइंट है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। तो विपणन का जो उद्देश्य है अर्थात जो मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है, ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करके लाभ अर्जित करना है, यानी कि ग्राहकों को संतुष्टि के पश्चात ही उसको लाभ अर्जित करना है, उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है। जबकि विक्रय का उद्देश्य वस्तु और सेवाओं को अधिकतम विक्रय करना है, यानी कि जो विक्रय का जो उद्देश्य होता है वस्तु और सेवा मतलब अधिक से अधिक मात्रा में उनका सेलिंग हो सके, बस उनका यही उद्देश्य होता है मेन। और थर्ड जो पॉइंट है वो है क्षेत्र स्कोप। विपणन का क्षेत्र व्यापक है, इसमें विक्रय भी सम्मिलित होगा, मतलब कहने का मतलब है विपणन का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और इसमें सेलिंग को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। विक्रय का क्षेत्र सीमित है, यह विपणन का ही अंग है, मतलब विक्रय का क्षेत्र जो वो छोटा है और ये विपणन का ही एक अंग है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रारंभ, स्टार्ट। विपणन का प्रारंभ वस्तु निर्माण का विचार से ही हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे माइंड में जो प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो मार्केटर होता है, सेलर होते हैं, वो पहले माइंड में सोचते थे कि हमको इस प्रोडक्ट का सेल करना है, मतलब ये प्रोडक्शन करना है इस प्रोडक्ट का, तो वो किस प्रकार करना है, कैसे करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, कैसे करना है। तो उस समय से ही जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो आता है। परंतु जो विक्रय होता है, विक्रय का प्रारंभ वस्तु के उत्पादन के पश्चात होता है, यानी कि विक्रय का जो स्टार्टिंग होता है वो जो वस्तु का प्रोडक्शन हुआ था उसके पश्चात विक्रय स्टार्ट होता है, ठीक है। 5 पॉइंट है अंत। इसका अंत ग्राहकों की संतुष्टि के बाद होता है, कि इसका जो अंत होता है जब तक ग्राहक को संतुष्टि नहीं हो उसके बाद इसका अंत होगा। इसका अंत विक्रय हो जाने के पश्चात होता है, जैसे ही इसका सेलिंग हो गया कोई प्रोडक्ट का, बस उसका एंड हो गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं, बस मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया। 6 पॉइंट है अवधारणा की प्रकृति। विपणन आधुनिक अवधारणा है और विक्रय जो है वो पुरानी अवधारणा, यानी कि विपणन जो है वह न्यू मॉडर्न पर डिपेंड करता है और विक्रय जो है वो ओल्ड मॉडर्न पर डिपेंड करता है। यानी कि विपणन जो है वो आधुनिक प्रवृत्ति को ज़्यादा ध्यान में रखता है, आधुनिक गतिविधि को ज़्यादा ध्यान में रखकर अपनी सेल को प्रोडक्ट्स करता है, प्रमोशन करता है। और जो विक्रय है वो पुरानी अवधारणा पर ज़्यादा जोर देता है। 7 पॉइंट है दृष्टिकोण, आउटलुक। विपणन ग्राहकोन्मुखी है और विक्रय उत्पादोन्मुखी है, यानी कि विपणन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्राहक को देता है और जो उसके पश्चात है किसी और को, परंतु जो विक्रय है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस उत्पाद को देता है, ठीक है। 8 पॉइंट लाभ के प्रति दृष्टिकोण। विपणन ग्राहकों की संतुष्टि हो जाने के पश्चात ही लाभ अर्जित करने पर बल देते हैं। विपणन जो है वो ग्राहकों की संतुष्टि के पश्चात ही लाभ अर्जित करने पर मतलब उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। और विक्रय तुरंत लाभ अर्जित करने पर बल देता है, क्योंकि विक्रय बस जैसे सेलिंग हुआ बस वैसे ही हम लोग को प्रॉफिट अर्निंग हो जाना चाहिए, ऐसा इसका सोचना है, ऐसा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है प्रॉफिट को लेकर। 9 जो पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति। विपणन में ग्राहकों के वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया जाता है, यानी कि मार्केटिंग के अंतर्गत कस्टमर को उनकी कौन कौन सी प्रेजेंट और फ्यूचर में कौन कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट है किसी वस्तु की या सेवा की, उसके सप्लाई के अकॉर्डिंग ही उन तक मतलब प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है और उनकी वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन की जाती है।
विक्रय में केवल तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया था, इसमें बस तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, बस वही काफ़ी है। 10th पॉइंट है सिद्धांत प्रिंसिपल। विपणन में विक्रेता की सावधानी अर्थात देखकर बेचो का सिद्धांत लागू होता है। कहने का मतलब मार्केटिंग के अंतर्गत जो सेलर होता है वह बहुत सी तरह से अलर्ट होकर मतलब अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाकर उसमें अच्छा अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है, तो वो देखकर बेचो मतलब वो देखकर बेचो का सिद्धांत अपनाता है। जबकि जो विक्रय होता है, विक्रय में क्रेता की सावधानी अर्थात देखकर खरीदो के सिद्धांत लागू होता है, यानी कि विक्रय के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रोडक्ट कैसा भी लो क्वालिटी का या फिर हाई क्वालिटी कैसे भी प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है, तो इसी कारण जो क्रेता होते हैं वह उस वस्तु को देखकर खरीदे और ध्यान में रखकर खरीदे, अलर्ट होकर खरीदे। ठीक है, तो इन दोनों सिद्धांत का इसमें देखकर बेचो, इसमें देखकर खरीदो का सिद्धांत लागू होता है। 11 पॉइंट है संबंध। विपणन का संबंध ग्राहक संतुष्टि करने से होता है। ठीक है, इसमें विपणन का संबंध होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना होता है, जबकि विक्रय का संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण से होता है। 12th पॉइंट है विक्रय सेल्स प्रमोशन। विक्रय वृद्धि स्वयं विपणन का एक अंग है और विक्रय वृद्धि का कार्यक्रम का एक अंग है। महत्व इंपॉर्टेंस विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि को महत्व देता है, विक्रय उत्पादित वस्तु को महत्व प्रदान करता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो विपणन और विक्रय का जो अंतर है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप लोग एग्जाम में इसको अच्छे से जाकर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट बहुत से ज़्यादा है, परंतु आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा इसका बेसिक डिफरेंस एंड इसको एक्सप्लेन में आप लोग कर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।